हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे जब आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम है आपका 6 और 7 सितंबर को। आज जो आपका 1 अगस्त है, तो आपके पास यही 1 अगस्त का 1 महीने का टाइम और 5 दिन का और 6 दिन का टाइम अगस्त में मिलेगा, सितंबर में मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास इतना ही टाइम है। इतने ही टाइम में आपको अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से करनी है। ठीक, चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बताइएगा अटेंशन। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? और अ, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, बताइए। इन चारों वेदों में से किस में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए, बीमारियों का उपचार, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बताइए। रानी दुर्गावती ने, जीनत महल ने, चांद बीबी ने, या रजिया सुल्तान ने? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आपका राइट आंसर होगा चांद बीबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, अहमदनगर की चांद बीबी जो रानी थी, इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कौन से शताब्दी में की थी? 12वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी, 13वीं या 15वीं? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना आपकी जो है 15वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने, अच्छा, अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, बताया है। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल ने, लोधी ने, मराठों ने, या खिलजी ने? तो मराठों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर। रिक्त स्थान साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। किसकी स्थापना? विजयनगर, काकतीय संगम, या बहमनी? तो इसका राइट आंसर बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 6वां नंबर। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विनोबा भावे को, या राजा राम मोहन राय को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का दूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है इनको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर। सिपाही विद्रोह रिक्त स्थान में 1857 में शुरू हुआ था, कहाँ पर? बताइए। आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, अलीगढ़ में? सिपाही विद्रोह जो है रिक्त स्थान में 1857 में शुरू हुआ था, कहाँ पर?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? बताइए किसका नाम जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तात्या टोपे का, बहादुर शाह जफर द्वितीय का, अशफाक उल्लाह खां का, या रानी लक्ष्मीबाई का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बहादुर शाह जफर द्वितीय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी अशफाक उल्लाह खां का, बी नहीं सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अशफाक उल्लाह खां का नाम आपका भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान में शहीद हो गई, कहाँ मतलब कब? ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है किस ईस्वी में शहीद हो गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में शहीद हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी आपका एलन ऑक्टिवियन ह्यूम के द्वारा, यानी कि ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक, 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज सेना निवृत्त एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर, अल्फांसो किस फल की किस्म है? ठीक है, अल्फांसो जो है किस फल की किस्म है? अंगूर की, आम की, केला की, सेब की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अल्फांसो जो है भारत का सबसे विशेष किस्म का आम है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस आम को जो है हापुस तथा कर्नाटक में आपूस नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए क्लियर है, अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो आम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक का राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गोवा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन आपका अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में होता है। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पर कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान राज्य का नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी जो है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 14, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन रिक्त स्थान राज्य में स्थित है, कहाँ पर? बताइए काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 14 नंबर हो गया। 15 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रिक्त स्थान है जो मणिपुर में स्थित है, कौन सी झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकतक झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसका? लोकतक झील जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य में स्थित है तथा यह जो है यहाँ की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? ठीक है, बताइए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्मों की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो उस सेवा का नाम है आपका टेली लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? यह सेवा जो है डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में वस्तु एवं सेवा का यानी कि GST की शुरुआत कब की गई थी?
तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2017 को की गई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 18 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनोर, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को क्या नाम दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनिशियल कॉइन ऑपरेट ऑफरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित साधनों को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर। किस उद्देश्य के किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृषि और सिंचाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, किसानों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने कृषि और सिंचाई के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। चलिए अगला आपका 22 नंबर प्रश्न। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय यानी कि MOPA ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। क्या करने के लिए? ठीक है, केंद्रीय संसदीय मामलों में केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय MOPA ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। क्या करने के लिए? तो डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन को रिक्त स्थान दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। बताइए कौन सा न्यायालय है? कर्नाटक, मद्रास, केरल या मुंबई उच्च न्यायालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की। ठीक है, ऐसा करने वाला यह दक्षिण भारत का पहला तथा देश का 8वां उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24वां प्रश्न उत्तर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने का कार्य जो है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाग 3 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में गोपनीयता का उल्लेख किया गया। ठीक है, गोपनीयता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी के संबंध में दायर याचिका पर अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहरे की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। एक धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह आपकी तन्यता कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका 27वां प्रश्न। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार क्या कहलाता है? यह विकार आपका कहलाता है साथियों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार आपका दूर जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। ठीक है,
अगला है आपका 28 28 नंबर। अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में क्या प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, तरल हीलियम क्रायोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। यह परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए एक सामान्य घटक है। ठीक है, चलिए अगला आपका 29। एक संबंधन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। ठीक है, एक संबंधन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? तो देखिए चौथे घंटे के अंत में अगर देखा जाएगा तो साथियों आपके 480 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, एक संवर्धन में जीवाणु की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे। ठीक है, तो चौथे घंटे के अंत में आपके 480 जीवाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका 30 नंबर। रिक्त स्थान प्रति अम्लों का एक घटक है। क्या जो है प्रति अम्लों का एक घटक है? तो प्रति अम्लों का एक घटक आपका देखा गया NaHCO3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, NaHCO3 प्रति अम्लों का एक मुख्य घटक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 61 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? ठीक है, आयरलैंड की राजधानी कौन सी है यहाँ पे? तो आयरलैंड की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 62 नंबर। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के चंदी प्रसाद भट्ट गांधीवादी पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 63 नंबर। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक होते हैं? अरुण शौरी जो है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो आपका राइट आंसर होगा अनीता गेट्स बेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक आपके अरुण शौरी हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार नामक उपन्यास की रचना जो है इजराइल उपन्यास का डेविड ग्रासमैन ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 65 नंबर। यूएफओ मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? बताइए। यूएफओ मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका कारवां टॉकीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, यूएफओ मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को कारवा टॉकीज कहा जाता है। ठीक है, कारवा टॉकीज ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित स्थानों पर आयोजित स्क्रीनिंग शो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर। एस वी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एस वी सुनील जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके साथ हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एस वी सुनील आपके हॉकी खेल से संबंधित है। क्लियर है सभी को? चलिए 67 नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जयंती पटनायक। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल आपका 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 68 नंबर। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित किया गया था? बताइए। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार जो है किस वर्ष संस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सर को?
स्थापित किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार आपका 2002 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 69 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा, बताइए। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार आपका जो है पुलतीजर अवार्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, कौन सा शब्द इन चारों में से आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित आपका ड्रिबल है, ड्रिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।